हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साइंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि पिछले क्लास में हमने क्लास 10th का सबसे फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था साइंस का, जो क्या है रासायनिक समीकरण व रासायनिक अभिक्रिया। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रासायनिक समीकरण क्या होता है, उनको बैलेंस कैसे किया जाता है और क्रियाकारक और उत्पाद क्या होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जो हम रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं वो कितने प्रकार की होती है बेसिकली। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं में सबसे पहले होती है संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि बहुत सारे क्रियाकारक मिलके केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्रियाकारक कितने भी हो सकते हैं लेकिन उत्पाद केवल एक होगा, उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी सभी कंबाइन करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया। इसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक आपस में अभिक्रिया करके केवल एक उत्पाद का ही निर्माण करते हैं। क्रियाकारक कितने भी हो सकते हैं लेकिन उत्पाद आपके पास सिर्फ एक होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है, ठीक है, उसको जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम जलाते हैं तो हमारे पास में उत्पाद बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, बैलेंस कर लीजिए इसको आप। ठीक है, ये किस तरह की अभिक्रिया आपके सामने, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, एक और मैं आपको अभिक्रिया बताती हूँ जो कि आप रूटीन लाइफ में देखते भी होंगे। आपके पास जैसे वाइट वॉश करने के लिए चूना आता है, ठीक है, उसमें जब हम पानी डालते हैं तो जो उत्पाद बनता है वो आपके सामने कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही उदाहरण है। क्या होता है, जो चूना होता है वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। मैंने आपको बताया था जब भी हम रिएक्शन लिखेंगे तो उसकी स्टेट भी हमको लिखनी है। क्लियर है। इसमें जब हमने वाटर डाल दिया लिक्विड फॉर्म में तो क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ठीक है, एक चीज़ आपको यहाँ पे और ध्यान रखनी है, ये कौन सा फॉर्म होता है, एक्वस फॉर्म होता है। ठीक है, जेली विलियन, एक्वस फॉर्म मतलब जेली विलियन। अच्छा, एक चीज़ आपको बेसिक मैं यहाँ पे बता दूँ, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि सफ़ेदी के दौरान किसका जेली विलियन यूज़ में लिया जाता है तो आप ये नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखिए, जेली विलियन किसका बना है, कैल्शियम ऑक्साइड का जेली विलियन ये बना है। समझ में आ रहा है, ये जेली विलियन कैल्शियम ऑक्साइड का है सर। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ऊष्मा निकलती है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है। इधर देखिए आप, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसमें उसे हम क्या कहते हैं, बिना बुझा चूना। इसे हम क्या कहते हैं, जो वाइट सॉलिड फॉर्म में हम क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड। और ये क्या होता है, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। अब आप सोचेंगे मैम ऐसा क्यों बता रही है, वो मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो रिटर्न में क्वेश्चंस आते हैं, बिना बुझे चूने का फॉर्मूला बताइए, रासायनिक समीकरण बताइए। ठीक है, बिना बुझे चूने से बुझा हुआ चूना कैसे बनाते हैं, इस तरह से रिटर्न में पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने इसका आप सिंपल बताया। वैसे इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये तो हमें पता चल गया कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रिया। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर किसी अभिक्रिया में ऊष्मा भी साथ में निकल रही है तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है कि उस तरह की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जिस भी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहेंगे उस अभिक्रिया को, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहेंगे उस अभिक्रिया को, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पाद के साथ बाहर निकलती है उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं लेबोरेटरी में वो ज़्यादातर अधिकतर ऊष्माक्षेपी ही होती है। क्लियर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ऊष्माक्षेपी होगी।
कभी कभी कुछ अभिक्रियाओं को करवाने के लिए हमें कुछ हीट देनी पड़ती है रिएक्शन में। अगर किसी रिएक्शन में मैं यहाँ लिखती क्रिया कारक के साथ अगर मैं ऊष्मा लिखती तो वो किस तरह की अभिक्रिया होती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। समझ में आ रहा है? लेकिन ज़्यादातर लेबोरेटरी में जो भी काम होते हैं वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के ही उदाहरण होते हैं। क्लियर है? लिख लीजिए एक बार आप। इधर देखिए, अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, ये जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो क्या मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि क्या होता है? वाइट शाइनी, ठीक है, वाइट शाइनी आपको मिलता है। इधर देखिए एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जब भी हम वाइट वॉश करते हैं वो क्या? कैल्शियम ऑक्साइड पानी में डाला, जो लिक्विड फॉर्म बना वो है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, किया। आपके वाइट वॉश करते ही शाइनिंग नहीं आती है, ठीक है, एनवायरनमेंट के CO2 से रिएक्शन करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, फिर वो जो सरफेस आपको मिलती है वो वाइट शाइनी सरफेस आपको मिलती है। क्लियर है? तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल था इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब देखिए क्वेश्चन आता है, क्या श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? बिल्कुल है। सर्दियों के दिनों में आप नोट करें, गर्मियों में तो इतना आपको फील नहीं होगा, सर्दियों में आप नोट कीजिएगा, आप लोग करते भी हैं, बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो आप क्या करते हो? मुंह से फूंक निकाल के अपने हथेलियाँ गर्म करते हो, है ना? तो वो क्या है? श्वसन आप ले रहे हो, उसके दौरान जो हीट निकल रही है वो क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बेसिकली रिएक्शन क्या होती है? श्वसन के दौरान जो भी ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी में उसके साथ रिएक्शन होती है ऑक्सीजन की, और प्रोडक्ट क्या निकलता है आपको? CO2 प्लस H2O, और उसके साथ मिलती है आपको ऊष्मा। क्या निकलती है? ऊष्मा, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी। अब इसको आप बैलेंस खुद कीजिएगा, मैं नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको करके बता चुकी हूँ पिछले क्लास में। क्लियर है? चलिए बता ही देती हूँ। क्लियर है? तो श्वसन क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा निकलती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको बताया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कौन सी? श्वसन। क्लियर है? अब दूसरी टाइप की अभिक्रिया कौन सी? वियोजन अभिक्रिया, यानी कुछ टूटे उसमें से, मतलब एक क्रिया कारक हो, ठीक है, क्रिया कारक तो सिर्फ एक हो लेकिन उत्पाद एक से अधिक बने। एक क्रिया कारक विभाजित होकर एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करे तो वो क्या हो जाएगा आपके पास में? वियोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं देखूं तो जब हमने अभी कैल्शियम कार्बोनेट बनाया था, कैल्शियम कार्बोनेट संयोजन अभिक्रिया में बनाया था, ठीक है, जब भी उसको ऊष्मा दी जाए, ठीक है, तो ये किस में विभाजित हो जाए? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। ये किस तरह की अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि वियोजन करवाने के लिए मुझे क्रिया कारक को ऊष्मा देनी पड़ी, ठीक है, तो क्रिया कारक को कुछ ना कुछ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी तब वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा, जैसे ऊष्मा है। तो इस तरह से हम वियोजन अभिक्रियाओं को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ऊष्मीय वियोजन, क्योंकि हमने ऊष्मा दी है इसलिए। दूसरा विद्युतीय वियोजन, क्योंकि हम इसको विद्युत दे के भी तोड़ सकते हैं, उत्पाद बना सकते हैं। और तीसरा हमारे सामने आता है प्रकाशीय वियोजन, जो सनलाइट होती है, प्रकाश होता है, उसको भी हम यूज़ करके उत्पाद बना सकते हैं, ठीक है। देखिए इधर वियोजन अभिक्रिया को हमने 3 भाग में डिवाइड किया, ऊष्मीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन और प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। ऊष्मीय वियोजन का एक एग्जांपल तो मैंने आपको बता दिया, कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिलती है। एक आपको इसमें बता देती हूँ जो कि बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्पल, एक आपके सामने आता है लेड नाइट्रेट,
ठीक है। लेड नाइट्रेट को जब ऊष्मा दी जाती है, लेड नाइट्रेट को जब ऊष्मा दी जाती है तो प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब भी हम लेड नाइट्राइड को गर्म करें तो उसमें से जब भी आप टेस्ट ट्यूब में डालोगे लेड नाइट्राइड को, ठीक है, लेड नाइट्राइड को डाल के गर्म करोगे तो भूरी कलर की वाष्प निकलती है। किसकी? ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती है, भूरी कलर की वाष्प निकलती है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है वाष्प किसकी है? दो गैस निकल रही है आपके सामने। तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है NO2 होती है, ये क्या होती है? ब्राउन फ्यूम्स निकालती है, ठीक है, भूरी वाष्प उत्सर्जित करती है। क्योंकि भूरी वाष्प इसलिए ये क्या है, थोड़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन हो जाती है, पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। विद्युत वियोजन, जो जल होता है, ठीक है, उसमें हम विद्युत का इंसर्जन करवा के हम क्या बना सकते हैं? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। बैलेंस कर लो। जैसे ही विद्युत विसर्जन करेंगे इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपको अलग अलग एनोड्स पे मिल जाती है। प्रकाशीय वियोजन, जो सिल्वर क्लोराइड होता है, सिल्वर क्लोराइड क्या होता है आपका? श्वेत अवक्षेप होता है, श्वेत रंग का होता है। जैसे ही हमने प्रकाश दी, ठीक है, प्रकाश इस पर से प्रवाहित किया तो आपको Ag+Cl2 मिल जाता है। जो Ag क्या होता है आपका? ग्रे कलर का होता है। क्या कलर का होता है? ग्रे कलर का होता है। समझ में आ रहा है? तो ये आपके सामने थी वियोजन अभिक्रिया जिसको हमने 3 भाग में विभाजित किया, ऊष्मीय, विद्युतीय और प्रकाशीय वियोजन, जो हमने यहाँ पे डिटेल में पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर एक विलयन है, ठीक है, अगर किसी विलयन के अंदर धातु का विलयन ही होगा, तो अगर किसी विलयन के अंदर मैं अधिक क्रियाशील धातु को डाल दूं तो उस विलयन के अंदर जो कम क्रियाशील धातु उपस्थित है उसमें से उसको वो अलग कर देती है। क्या लिखा मैंने? एक अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन में से प्रतिस्थापित कर देती है। ऐसे अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। आपके बुक में एक्टिविटी उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट और रिएक्शन होती है तो बनता है FeSO4 प्लस कॉपर, ठीक है। होता क्या है, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन भरा होता है किसका? कॉपर सल्फेट का, जो भी कैसा कलर का होता है? ब्लू, नीला रंग का होता है। कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। कैसा कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन? ब्लू कलर का। इसमें मैंने क्या डाल दी? एक कील। क्या डाल दी? एक कील। कील आपको पता है किसकी बनी होती है? आयरन की बनी होती है। पूरा डिप कर दो इसको, मैं पूरा अंदर तक डिप कर देती हूँ, अंदर तक। ये कील डाली मैंने इसमें आयरन की, ठीक है। कॉपर सल्फेट विलयन के अंदर मैंने आयरन की कील डाल दी, ठीक है। आपको पता है जो कील होती है वो सिल्वर कलर की दिखती है, आयरन की बली है लेकिन वो उस पर ओवरलैप करके सिल्वर कलर की होती है। जैसे जैसे टाइम होगा वैसे वैसे इसका जो कलर है विलयन का वो क्या हो जाएगा? लाइट हो जाएगा। जो बहुत अच्छा ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो लाइट हो जाएगा। और जैसे ही मैं इसमें से कील निकालूंगी, ये जो कील है, ठीक है, इस कील का कलर क्या हो जाएगा? ब्राउन कलर की हो जाएगी ये कील। समझ में आया? ये कील हो जाएगी ब्राउन कलर की, ठीक है। देखिए इधर आयरन ये वाली थी, कॉपर सल्फेट का विलयन था, और विलयन क्या हो गया? फेरस सल्फेट, क्योंकि ये क्या हो गया आपका? विलयन में आ गया। ये जो आयरन है ये विलयन में आ गया, इसलिए विलयन का कलर क्या हो गया? लाइट हो गया। और इस कील के ऊपर कौन आ गया? कॉपर आ गया, ठीक है, इसलिए इसका कलर क्या हो गया? ब्राउन हो जाता है, ठीक है, जिसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं। हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो देखिए हुआ क्या था कि जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा अधिक क्रियाशील है। जो आयरन है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है। इसी कारण से आयरन ने क्या किया? कॉपर को सॉल्यूशन में से कॉपर धातु को
प्रतिस्थापित करके उसकी जगह खुद स्थान ले लिया। तो इस तरह की अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया। अब कॉपर क्या होता है? थोड़ा लेस रिएक्टिव होता है, कम क्रियाशील होता है। तो आयरन की जगह अगर मैं जिंक भी काम में लेती हूँ तो भी सेम रिएक्शन होगी, लेड भी काम में लूँ तो भी सेम रिएक्शन होगी। यानी आयरन, जिंक और लेड ये तीनों ही क्या करेंगे? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर को प्रतिस्थापित करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि ये तीनों ही क्या है? अधिक क्रियाशील धातु है कॉपर की तुलना में। क्लियर है? नेक्स्ट अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया आप लोगों को समझ में आ गई। द्विविस्थापन में क्या होता है? दो आयन आपस में प्रतिस्थापित होते हैं। दो आयन कौन से? कैटायन तो हो ही रहा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, अब एनायन भी होंगे। तो दो आयन्स आपस में क्या होंगे? अपने स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, प्रतिस्थापित होते हो जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड प्लस बेरियम क्लोराइड। तो ये जो कैटायन है इस ऋणायन के साथ है, तो ये कैटायन ले लेगा इस ऋणायन का स्थान, क्या बना लेगा? बेरियम सल्फेट। और ये जो कैटायन है ये ले लेगा इस ऋणायन को आप साथ में, तो ये बन जाएगा। यानी दो आयन आपस में क्या हुए? प्रतिस्थापित हुए, कैटायन भी और एनायन भी, धनायन भी और ऋणायन भी। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये है बेरियम सल्फेट। ठीक है, ये घुलनशील नहीं होता, अवक्षेप के रूप में रहता है। अब क्या होता है अवक्षेप? जिस भी अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है उन अभिक्रियाओं को तो क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रियाएं। क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रियाएं। अब अवक्षेप क्या होता है पहले तो ये देख लो। यदि लवण जल में अघुलनशील हो, यदि कोई लवण जल में अघुलनशील हो तो उसे हम कहते हैं अवक्षेप। क्या कहेंगे? अवक्षेप किसे कहेंगे? उसका आपको क्लियर सॉल्यूशन नहीं मिलता है। आपको जब भी आप टेस्ट प्रैक्टिकल करोगे तो आपको सॉल्यूशन के नीचे कुछ जमा हुआ मिलता है। जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, इसके नीचे आपको कुछ मिलेगा, इसका मतलब वो अभिक्रिया कैसी है? अवक्षेपण अभिक्रिया, क्योंकि उसमें अवक्षेप मिलता है। ठीक है, इस तरह की अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी की रासायनिक अभिक्रिया हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग ऑल ऑफ यू।